हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग एक नया करंट इशू लेके आए हैं और जो किस पे बेस है, एक व्हाट्सएप पे बेस है। मतलब व्हाट्सएप के बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे। जनरली अगर आप लोग की प्रेजेंट टाइम में एक न्यूज चल रही है और वो न्यूज क्या है उसी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलें और लोगों को शेयर भी करते रहें। तो चलो हम लोग इस जो भी ये करंट इशू है इसको बारे में जानते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में जो करंट इशू है, ये करंट इशू व्हाट्सएप की जनरली सिक्योरिटी को लेकर है। क्या व्हाट्सएप हमारे लिए एक सेफ है कि नहीं है? व्हाट्सएप अगर देखें तो मैसेजिंग करने के लिए एक प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा टूल है। ये कह दें कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसके फोन में व्हाट्सएप जरूर है। ठीक है, जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं तो जितने भी बच्चे फोन लिए होते हैं तो सबके पास व्हाट्सएप रहता ही रहता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये कह दे कि हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। दो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम, जो हर एक स्टूडेंट के पास या जो भी आपके घर में लोग होंगे अगर फोन यूज करते हैं तो सबके फोन में ये दो टूल रहते ही रहते हैं। तो ये बात आई कहां से कि व्हाट्सएप हमारे लिए सेफ है कि नहीं है? ये जनरली अगर देखें तो एक टेलीग्राम के फाउंडर हैं जिनका नाम पावेल डिरोव है। इन्होंने एक ट्वीट करके एक बहुत बड़ा घमासान छेड़ दिया। इन्होंने ये कहा कि व्हाट्सएप आपके साथ बहुत बड़ी छेड़खानी कर रहा है, मतलब व्हाट्सएप आपके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, ये कोई मामला आज का नहीं है, ये मामला ऑलवेज कई बार न्यूज पे आ चुका है। अगर आप इस मामले को देखें तो 2021 में भी ये मामला एक बार उठा था कि क्या व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। 2020 में भी ये मामला आया था, 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2016 में भी ये पहली बार मामला उठा था, जिसके बाद व्हाट्सएप ने एक फीचर ऐड कर दिया था जिसका नाम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इसी को लेकर एक बार फिर से हमारे भाई साहब जिनका नाम पावेल डिरोव है, जिनकी हमारे ऊपर ये समझ के चलें एक कृपा इन्होंने बरसाई है और इन्होंने फिर एक बार इस मामले को उठाया है और इन्होंने कहा है व्हाट्सएप आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आप मैसेजिंग के लिए कोई भी अपना चाहें ऐप यूज कर लें या कोई अदर सोशल मीडिया को यूज कर लें, बट व्हाट्सएप का यूज मत करें, इससे दूर रहें, क्योंकि ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। ये जनरली इसमें एक नया एक सिक्योरिटी फ्लॉ ऐड कर दिए हैं जिसकी वजह से आपकी ये प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दैट मीन्स आप जो भी व्हाट्सएप हैकर्स हैं, वो जो भी इस व्हाट्सएप यूजर्स के हैं उनके व्हाट्सएप को हैक करके ये उस फोन के सारे डाटा को अपने मतलब उस फोन के सारे डाटा को इधर उधर करते हैं या शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जनरली व्हाट्सएप का लूपहोल है जिसके बारे में हम समझेंगे और इन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में भी जानेंगे और हम कुछ बातें टेलीग्राम के फाउंडर के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यही बात हम लोग देखें तो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, एक स्मार्ट से और एक खूंखार जैसा, तो ये दोनों भाई भाई हैं। इन्होंने ही टेलीग्राम को बनाया है, मतलब यही दो टेलीग्राम के फाउंडर हैं। इनका जो भाई साहब का नाम है पावेल डिरोव। ठीक है, इन भाई साहब का क्या नाम है? पावेल डिरोव। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये बड़े भाई साहब हैं और ये छोटे भाई साहब हैं। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। इनका नाम है निक लॉय या लाय डिरोव। इनका नाम ही इतना कठिन है कि पूछिए मत, नाम कठिन है बट ये इतने ज्यादा जीनियस हैं। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के हैं? दोनों भाई, इनका जो जन्म हुआ है रसिया में हुआ है। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतने ज्यादा दिमागदार थे कि इनको रसिया से भगा दिया गया है, रसिया से निकाल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि रसिया ने कहा कि आप टेलीग्राम को बंद करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे इश्यूज थे जिसके लिए इनको रसिया से निकाल दिया गया है। अब ये कहीं और रहते हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक इन्होंने क्या कहा उसके बारे में है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1984 में हुआ था। अभी एज इनकी कितनी है? 37। और कारनामे कितने बड़े बड़े हैं आप समझ रहे होंगे। अगर देखें तो वैसे तो इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है थोड़ा सा हम समझते हैं। इन्होंने कहा है कि हैकर्स कुड हैव फुल एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन द फोन्स ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स। ठीक है, और इन्होंने और आगे बातें कही है। इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि व्हाट्सएप
अगर देखें जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनके फ़ोन को हैकर्स पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उनके फ़ोन में हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये भाई साहब और आगे क्या क्या बोले, इन्होंने कहा कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन ऑफरिंग सेवरल आउटस्टैंडिंग फीचर्स। भाई ये ऐसा सच है कि इन्होंने कहा कि अगर देखें तो व्हाट्सएप अगर देखें और एक टेलीग्राम दो ऐसे मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो टेलीग्राम के फाउंडर ने कहा, थर्सडे की अभी ये न्यूज है, इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप इज नॉट सेम, ही स्टेटेड दैट हैकर्स कुड हैव फुल एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन द फोन ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स। किसके थ्रू इन्होंने बोला? ट्विटर के थ्रू बोला। और इन्होंने एक बात आगे और ये कह दी कि वाइल टेकिंग टू हिज टेलीग्राम चैनल ही फर्दर आस्क्ड people to stay away from WhatsApp as it has now been a surveillance tool for 13 years। इन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि WhatsApp से आप दूर रहें, ठीक है, क्योंकि ये 13 ईयर से किसका काम कर रहा है? अगर देखें तो एक सर्विलांस टूल का काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से आपके फोन में एक सर्विलांस लगा है, मतलब हैकर्स बैठे हैं और आप फोन में जो भी कारनामे कर रहे हैं वो हैकर्स आपके फोन के सारे कारनामे देख रहे हैं, मतलब आपके सारे कारनामे को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई ये न्यूज़ सुनते ही जितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग भाई अच्छे अच्छे कारनामे करते हैं उनका तो दिमाग घूम गया होगा कि यार इसका मतलब हमारे फ़ोन में भी तो कहीं व्हाट्सएप हैकर्स नहीं लगे हुए हैं, हैकर्स हमारी पर्सनल चीज़ों को देख रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई बोला गया है, तो इतना परेशान ना हो। तो अगर किसी का व्हाट्सएप हैक किया गया हो तो भाई मान लेते हैं ये भाई साहब है, देखो कितने मगन दिख रहे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है, रात में ऐसा सीन चल रहा है सबका, देख रहे हैं और पता चले करना किससे था और बतिया किससे रहे, ठीक है, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए। तो इसी वजह से इन्होंने पहले ही आप धन्यवाद करें पावेल ड्यूरोव ने, इन्होंने आपको सचेत कर दिया कि भैया ऐसा काम ना करें। ये देख रहे हैं हैकर्स ऐसे होते हैं, हैकर्स को ऐसे ही दिखाया जाता है, आप इधर ये कारनामे करें और इधर ये आसानी से बढ़िया आपकी सारी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर दें, ठीक है। तो आगे क्या है हम और मामले को समझते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई ये पावेल ड्यूरोव जी को आज रात को सपना आया था क्या, जो आज ये हमें ऐसा बताने चले आए थे? अब इसके पहले ये कहाँ भाई साहब थे? तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और इन्होंने इसके पहले भी कई बार लोगों को बताया और सचेत किया कि व्हाट्सएप आपके साथ ऐसा पहले भी करता आया है, ठीक है। ये कहानी शुरू हुई है 2016 से। 2016 में ऐसा ही एक मामला आया था, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट टाइम में मामला क्यों उठा? क्योंकि एक भाई साहब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे और वीडियो कॉलिंग उनकी कहीं और लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मामले को लेके आए, उन्होंने क्लेम किया, जिसकी वजह से ये मामला आया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया। अब वो एक्शन क्या है उसके बारे में अभी हम नहीं जानते, केवल अभी हम इसके बारे में समझते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये कोई मामला पहली बार नहीं है, व्हाट्सएप हमेशा ऐसा करता आया है। 2016 में मामला उठा तो व्हाट्सएप ने कहा कि हमारा एक थोड़ा सा ये फ्लॉ रह गया है, हम इसको सुधार करके एक नया अपडेट लेके आए और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करके उन्होंने लेके आया। उन्होंने कह दिया कि अब इसके बाद से व्हाट्सएप टोटल सेफ है। अब प्राइवेसी के तौर पर अगर देखें तो इससे अच्छा कोई भी मैसेजिंग ऐप नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप ने अपनी कहानी तो बता दी और मामला चलता गया। वैसे भी हम लोग आदमी क्या सोचते हैं कि अरे ससुराल ले क्या जाएगा, जिसको देखना है देखे, हमारा क्या जाता है, भाड़ में जाए, हमारे फोन में ऐसा क्या पड़ा है। तो हम लोग भी निश्चिंत थे, भाई कोई मामला नहीं था, गया मामला खत्म। फिर ऐसा ही मामला चलता रहा और 2017 में अगेन ये इशू उठा, लेकिन फिर लोगों ने सुना और इग्नोर कर दिया, चलता रहा। 2018 में भी यही कहानी हुई, 2019 में भी कहानी हुई, 2020 में भी यही मामला आया। लास्ट ईयर कुछ इशू और पकड़े, जिसको 2021 में फिर ये मामला आया था। लेकिन कहते हैं ना, मामला तो करंट इशू जैसे चलता ही है, करंट इशू आया और इशू कुछ दिन बाद शांत होना ही होना है, व्हाट्सएप भी शांत कर ही देता है, ठीक है। अभी 2021 में भाई मार्क जुकरबर्ग भाई साहब के ऊपर बहुत सारे केस चलते ही रहते हैं, तो उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा ये इल्जाम लगा कि ये भाई साहब व्हाट्सएप के पेरेंट कौन है? फेसबुक है। तो अब फेसबुक अगर देखें तो फेसबुक को व्हाट्सएप सारी जितनी भी प्राइवेसी है सारी शेयर करने वाला था, सारा डाटा किसको शेयर करने वाला था? फेसबुक को, ठीक है। तो जो मामला आया और जिस काफ़ी तुल पकड़ा ये मामला, और बाद में ये सारा मामला शांत हो गया और फेसबुक को भाई व्हाट्सएप ने अपना डाटा शेयर नहीं किया और मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब फिर ये 2022 में मामला आया एक ट्वीट के थ्रू, और ये इस बार मामला कौन उठा दिए भाई साहब? टेलीग्राम के फाउंडर, ठीक है।
इन्होंने कहा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अपना जनरली अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं, टेलीग्राम के प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हम लोग जब ये बोलते हैं कि बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वो कहते हैं सर आप हमेशा प्रमोशन ही करते रहते हैं। तो अब भाई हम भी इनके बारे में सुन रहे हैं तो हम भी सोचेंगे कि ये तो भाई साहब प्रमोशन कर रहे हैं अपने टेलीग्राम का, कि भाई व्हाट्सएप बंद करो और टेलीग्राम को यूज करना शुरू करो। तो इन्होंने इस पर भी सवाल उठा दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप व्हाट्सएप छोड़कर जिसका जो मन करे, टेलीग्राम यूज करना है तो करो, नहीं यूज करना है तो जो भी अदर मैसेजिंग ऐप है आप उनका यूज करो। इन्होंने क्या कहा उस मामले को थोड़ा सा समझते हैं। फिर उन्होंने कहा, आई एम नॉट पुशिंग पीपल टू स्विच टू टेलीग्राम हियर विद 700 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स एंड 2 मिलियन डेली साइनअप्स। ठीक है, मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो 700 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। कितने? 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 2 मिलियन प्लस डेली साइनअप्स चलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम अगर देखें तो टेलीग्राम डज नॉट नीड एडिशनल प्रमोशन, टेलीग्राम को कोई एडिशनल प्रमोशन की जरूरत नहीं। ठीक है, you can use any messaging app you like but do stay away from WhatsApp. It has now been a surveillance tool for 13 years, said Durov in his channel. ड्यूरोव ने कहा व्हाट्सएप ऐसा कोई अभी से नहीं कर रहा है, ये कब से कर रहा है? ये एक सर्विलांस टूल के तरीके काम कर रहा है 2013 से। अब देखो भैया, ये सुनते ही न्यूज आदमी, मतलब हम लोग तो 2013 से फंसे हैं। ठीक, अब जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ये सोचने लगे कि यार साला 2013 से मतलब हमारी पर्सनल चीजें शेयर हो रही हैं, हैकर्स देख रहे हैं। अब देखो भैया, अब लेकिन भाई हम लोग क्या, भाई जो यूज करते होंगे, जिनका शेयर होता होगा वो जानेंगे, जिन्होंने यूज नहीं किया वो क्या समझेंगे। तो इन्होंने ये कह दिया कि कोई आज की कहानी नहीं है, 13 साल से मामला चल रहा है, हम तो बार बार लोगों को सचेत करते रहते हैं और फिर एक कहानी तो चलती ही है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। ठीक, मतलब हिंदुस्तान के लोग भाई जिधर एक यूज किया भैया तुम भी यूज करो, दूसरा, ये कहानी चलती रही। आज देखेंगे तो हर फोन में व्हाट्सएप चल रहा है, वही कहानी है। फिर उन्होंने अभी बात खत्म नहीं की, इन्होंने और आगे कहा कि मामला आया कैसे। He said that hackers could have full access to everything on the phones of WhatsApp users because of a security, ठीक है, issue that the platform disclosed last week। ठीक, all hackers need to do to get access to all the data on one's phone is to send a malicious video or start a video call। ठीक है, Durov said that if one thinks that updating WhatsApp to latest version would render their data safe, that's not a really the case। He added that a similar issue was discovered in 2017। इन्होंने वही बात कही जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई व्हाट्सएप क्या करता है, कोई भी एक फ्लॉक के बारे में या कोई भी एक इशू आया, उसको लेटेस्ट वर्जन अपडेट करके, आप देखते नहीं रहते हैं, एक वर्जन आता है, अपडेट आता है, लगातार अपडेट आता रहता है। कोई एप्लीकेशन अगर आप किसी भी एजुकेशनल ऐप को देखेंगे उसमें लगातार अपडेट आता है, जो कमियां होती हैं उनको सुधार के जनरली अपडेट लाया जाता है। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप के साथ ऐसा है कि वो सिमिलर इशू बार बार ऐड करता है और ये मामला लगातार 2017, 2018, 2019 से लगातार ये मामला चलता आ रहा है। और बिफोर 2016 अगर आप देखेंगे तो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन भी जनरली ऐड नहीं था। ठीक है, तो ये मामला रहा। फिर इसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा कि अगर देखें, एवरी ईयर वी लर्न अबाउट सम इशू इन व्हाट्सएप दैट पुट्स एवरीथिंग ऑन देयर यूजर्स डिवाइसेस एट रिस्क, व्हिच मींस इट ऑलमोस्ट सर्टेन दैट अ न्यू सिक्योरिटी फ्लॉ, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर। इसका मतलब ये लगातार मामले को रिजॉल्व करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, नया अपडेट लाते रहते हैं और उसी सिमिलर टाइप का एक नया सिक्योरिटी फ्लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता रहता है। सच इश्यूज आर हार्डली एक्सीडेंटल, दे आर प्लांटेड बैकडोर्स। मतलब ये टोटल अगर देखें तो पहले से ही प्लान्ड होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि इन्होंने ऐसा करना है, ये पहले से ही प्लान्ड है। इफ वन बैकडोर इज डिस्कवर्ड एंड हैज टू बी रिमूव्ड, अनदर वन इज एडेड, ही सेड। ठीक है, The Telegram founder said that it does not matter if one is the richest person on earth, if they have WhatsApp on their phones, all their data on the device will be accessible। इनका कहना यह है कि भैया दुनिया के तुम चाहे जितने भी रिचेस्ट आदमी हो, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं, चाहे अंबानी जी हो, अगर उन्होंने व्हाट्सएप यूज किया है तो उनका व्हाट्सएप की हर चीजें एक्सेसिबल है, मतलब हैकर्स हैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। दैट्स व्हाई आई डिलीटेड व्हाट्सएप फ्रॉम माय डिवाइस ईयर्स अगो, हैविंग इट इंस्टॉल्ड क्रिएट्स अ डोर टू गेट इनटू योर फोन सेट ड्यूरो, ठीक है। दिस कम्स आफ्टर व्हाट्सएप इशूज अ सिक्योरिटी एडवाइजरी इन सितंबर इफ रिलीज अ फिक्स फॉर अ vulnerability that could allow hackers to plant malware on one's devices। यही मामला ऐसे करके चलता रहा। The security flaw has been rated critical, another flaw is flagged could allow a attacker to plant a crafted video file, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला था जिसे आपको मैंने बताया, ठीक है। तो अब ये मामला कहां तक चलता है, अब भाई क्या करना है, हमने तो ये इशू को बता दिया। अब जो व्हाट्सएप में इधर उधर कहानियां करते हैं वो समझे, अब वो थोड़ा सा सचेत रहेंगे भैया, बच के रहेंगे कि व्हाट्सएप में ऐसी कोई हरकतें नहीं करेंगे जिससे उनकी प्राइवेसी लीक हो, ठीक। तो अब आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया करंट इशू लेके आएंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जनरली चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियो एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर लेके आएंगे और फिर उसको देखेंगे कि वो इशू क्या है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।